नमस्कार। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई है। इस सीरीज का डे 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डे 2 जो है आज डिस्कस करने जा रहे हैं और इस सीरीज में जो है वो उन सब इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जो है वो कवर किया जाता है जो आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था डे 1 में भी कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी और हमारी मेहनत मिलकर जो है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो निकालेगी और ये पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो सक्सेस के रूप में जो है निकल कर आएगा। बाकायदा मेहनत साथ में करनी पड़ेगी आपको भी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं ऑन जून 18 2025 द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंधु टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम विच कंट्री। तो बोलते हैं कि इंडिया ने जो है वो ऑपरेशन सिंधु जो है वो जून 18 2025 को जो था वो लॉन्च किया था। ये क्यों लॉन्च किया था और कहाँ से अपने भारतीयों को जो है अपने भारतीय नागरिकों को जो है वो निकालने के लिए लॉन्च किया था। तो ये इंडिया ने जो है वो इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए लॉन्च किया था। ऑपरेशन डी जो है वो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इंडिया अलग अलग टाइम पर ऐसे ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर चुकी है जहां से इंडिया ने अपने नागरिकों को जो है वो निकाला, ये नागरिकों को जो है वो बचाया। जैसे कि ऑपरेशन गंगा इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये यूक्रेन से अपने नागरिकों को बचाने के लिए जो था वो किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, ये इंडिया ने जो है वो लॉन्च किया था अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को बचाने के लिए। और ऑपरेशन कावेरी जो था वो इंडिया ने लॉन्च किया था, ये सूडान में जो नागरिक फंसे हुए थे वहां से निकालने के लिए जो था वो इंडिया ने लॉन्च किया था। तो इस तरह के ऑपरेशन पहले भी इंडिया लॉन्च कर चुका है ताकि अपने नागरिकों की जो है वो रक्षा की जा सके। जब से इजराइल और गाजा का वॉर स्टार्ट हुआ था, इंडिया अपने नागरिकों को लेकर बड़ा ही चिंतित था, तो उसलिए इंडिया ने जो है वो ऑपरेशन सिंधु जो है वो लॉन्च किया। इससे पहले देखो 2023 में भी इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन का नाम जो है वो ऑपरेशन अजय जो था वो रखा गया था। ऑपरेशन अजय इंडिया ने 2023 में लॉन्च किया था ताकि इजराइल से जो है वो अपने नागरिकों को जो है वो बचाया जा सके या फिर नागरिकों को वापस जो है वो लाया जा सके। उस टाइम भी इजराइल और हमास का संघर्ष जो था वो चला हुआ था, तो इसलिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय उस टाइम लॉन्च किया था। अभी ऑपरेशन सिंधु आपने जो है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। अगला यहाँ पर ऑपरेशन सिंधु के बारे में ही लिखा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 51st G7 समिट होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि 51st इनकी 51वें नंबर की G7 समिट जो है वो किसके द्वारा जो है वो होस्ट की जाएगी। तो बोलते हैं 51वें नंबर की जो G7 समिट होस्ट की जाएगी वो किसके द्वारा जो है वो की जाएगी या फिर किसके द्वारा जो है वो की गई। ये समिट जो है वो कनाडा के द्वारा जो है वो होस्ट की गई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि G7 समिट 2025 में जो था वो किसके द्वारा होस्ट की गई। 2025 में ये G7 समिट कनाडा के द्वारा जो है वो होस्ट की गई। अब 2025 के बाद 2026 में इस समिट को जो है वो कौन होस्ट जो है वो करेगा। 2026 में इस समिट को जो है वो फ्रांस के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा। 2026 में फ्रांस इस समिट को होस्ट करेगा। अच्छा, ये जो 51st नंबर की G7 समिट हुई है ये कनाडा में तो हुई है, परंतु कनाडा में भी कहाँ पर हुई है। कनाडा का एल्बर्टा है, एल्बर्टा के भी कनानेस्किस में जो है ये हुई है। तो एल्बर्टा कनाडा में है, कनाडा के एल्बर्टा में, एल्बर्टा के भी कनानेस्किस में जो है ये समिट 2025 में जो है वो हुई है। अगर हम G7 कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा जो है वो जान लेते हैं तो G7 कंट्रीज में जो है वो कौन कौन सी जो है वो कंट्रीज आती हैं। अब G7 कंट्रीज में जो है ये नाम से क्लियर हो रहा है कि 7 कंट्रीज आती हैं। इनका मैंने सिंपल सा ट्रिक भी आपको बताया है याद रखने के लिए, जूस विद गर्लफ्रेंड वाला। जूस विद गर्लफ्रेंड में जो है वो आप याद रखेंगे J स्टैंड फॉर जापान, U जो है वो यूनाइटेड किंगडम के लिए भी या फिर USA के लिए यहाँ पर हम मान लेंगे, I जो है वो इटली के लिए स्टैंड करता है, C कनाडा के लिए हो गया, E जो है वो इंग्लैंड के लिए हो गया, इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम की यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। G स्टैंड फॉर जर्मनी, F स्टैंड फॉर फ्रांस। तो इस तरह से ये टोटल 7 कंट्रीज जो है वो G7 में जो है वो आती हैं। अब G7 की अगर हम बात करते हैं कि G7 कंट्रीज का ये समूह जो है वो कब बनाया गया था, तो G7 कंट्रीज का ये समूह जो था वो 1975 में जो था वो बनाया गया था। 1975 में ये समूह बनता है। अभी तक जो है वो इसकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और अलग अलग कंट्रीज में होती रहती हैं। इंडिया को भी यहाँ पर बुलाया जाता है, इंडिया को भी यहाँ पर बुलाया जाता है। तो इंडिया यहाँ पर जाता है, टाइम टू टाइम अपने विचार देता है, विचार साझा करता है जाकर। G7 कंट्रीज के बाद G7 कंट्रीज के बारे में जानने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन जून 2025 विच कंट्री ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ मैकोरियस
3। तो बोलते हैं कि जून 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मकॉरियस 3 से जो है वो सम्मानित किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस कंट्री में गए थे तब इनको जो है वो इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया था। ये थी सिप्रस कंट्री, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। साइप्रस कंट्री के द्वारा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो सम्मानित किया गया। पहले मैं साइप्रस कंट्रीज के बारे में आपको बता देता हूँ। अब साइप्रस कंट्री की बात हो रही है तो साइप्रस की कैपिटल पहले आप जानिए, इसकी कैपिटल जो है वो कहाँ पर है। इसकी कैपिटल जो है इसकी कैपिटल है निकोसिया में। निकोसिया में इसकी कैपिटल जो है वो आती है। तो निकोसिया में इसकी कैपिटल आती है। अगर इसकी करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी करेंसी जो है वो क्या है, इसकी करेंसी भी आपने ध्यान रखनी है। साइप्रस की करेंसी जो है वो यूरो में जो है वो आती है। अब हम जानते हैं उन अवार्ड्स के बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो उनके अलग अलग कंट्रीज के दौरे के दौरान जो है वो दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है। ये ग्रांट कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस अवार्ड जो है वो है। इस अवार्ड का नाम है द ग्रांट कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। ये इनको जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में जो द्विपक्षीय समझौते हैं या फिर द्विपक्षीय संबंध हैं उनको मजबूत करने के लिए दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो नामीबिया कंट्री में विजिट कर जब उन्होंने किया था तो वहां का भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया था। इस सिविलियन ऑनर का नाम था द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिल्स। तो ये अवार्ड भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो मिल चुका है। तो एक ये अवार्ड और एक ये अवार्ड, दो अवार्ड तो आपने ध्यान रखने ही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो जब उन्होंने 5 कंट्रीज को विजिट किया था तब उनको घाना जब वो पहुंचे थे तो घाना में जाकर ये अवार्ड दिया गया था। घाना का जो हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर था वो उनको दिया गया था द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ये अवार्ड जो है वो उनको जो था वो दिया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में इन कंट्रीज में गए, इनको यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है वो नवाजा गया। अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये सम्मान इनको कौन सी कंट्रीज में दिया गया, फलां फलां जो है वो सम्मान कहाँ पर दिया गया। तो ये आपने प्रॉपर वे में जो है वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज अवॉर्डेड सिटी की ऑफ द ऑनर इन विच यूरोपियन सिटी। देखिए अभी हम डे 2 डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे ही कंटिन्यू रहें तो इस वीडियो में भी हम जो है टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, 100 शेयर्स का। उस टारगेट को अचीव करने पर जो है वो अगला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज अवॉर्डेड सिटी की ऑफ ऑनर इन विच यूरोपियन सिटी। तो प्रेसिडेंट जब इंडिया की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, जब वो भी किसी कंट्री में गई तो उनको भी जो है वो एक अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड का नाम था सिटी की ऑफ ऑनर। तो ये सिटी की ऑफ ऑनर जो है वो इनको कौन सी कंट्री का सम्मान जो है वो दिया गया, इनको ये लिस्बन सिटी का सम्मान जो है वो दिया गया। लिस्बन आपने जो है वो ध्यान रखना, लिस्बन सिटी का सम्मान इनको जो है वो दिया गया। अगर हम बात करते हैं इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की, जब भी वो कुछ कंट्री के विजिट पर गई तब उनको जो है वो वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है वो नवाजा गया। जैसे कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो इनको जो है वो तिमूर लिस्ते का जो है वो हाईएस्ट सिविलियन सम्मान जो है वो मिल चुका है। इस सम्मान का नाम है ग्रांट कॉलर ऑफ द ऑर्डर। तो ग्रांट कॉलर ऑफ द ऑर्डर से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को नवाजा गया है और तिमूर लिस्ते का जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को जो है वो द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड से भी जो है वो नवाजा गया है। और ये आपको नाम से पता चल रहा है कि फिजी का जो है, फिजी जो कंट्री है वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो ये 2 अवार्ड आपने ध्यान रखने जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिए गए हैं 1-2 सालों के अंदर अंदर। एक तो ग्रांट कॉलर ऑफ द ऑर्डर हो गया तैमूर लिस्ते कंट्री का, एक दूसरा जो है वो ध्यान रखना है आपने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अच्छा, यहाँ पर 2 कंट्रीज हम पढ़ रहे हैं। एक तो हम यहाँ पर लिस्बन पहले पढ़ रहे हैं। लिस्बन इज नॉट कंट्री, लिस्बन इज कैपिटल। ये कहाँ की जो है वो कैपिटल है लिस्बन, ये आपने ध्यान रखना है। लिस्बन जो है वो पोर्टुगल कंट्री की कैपिटल है। पोर्टुगल जो कंट्री है वहाँ की कैपिटल है लिस्बन और पोर्टुगल की करेंसी यूरो में ही जो है वो आती है। ठीक है जी, ये ध्यान रखें आप। दूसरा यहाँ पर तैमूर लिस्ते जो है वो दिया गया है। अगर हम तैमूर लिस्ते कंट्री की बात करते हैं तो तैमूर लिस्ते कंट्री की कैपिटल कहाँ पर आती है? इसकी कैपिटल दिल्ली में आती है। दिल्ली अपने वाला दिल्ली नहीं, दिल्ली में इसकी कैपिटल जो है वो आती है और इसकी करेंसी जो आती है वो जो यूएसडी है, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है, वही इसकी करेंसी जो है वो आती है। वैसे ही हम एक और कंट्री फिजी कंट्री की जो है वो यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो फिजी कंट्री है इसकी कैपिटल क्या है? फिजी कंट्री की कैपिटल जो है सुवा इसकी कैपिटल जो है वो आती है। सुवा इसकी कैपिटल आती है और इसकी जो करेंसी आती है वो फिजियन डॉलर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। और यहाँ पर जब प्रेसिडेंट
कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट है, इनको जो है वो ग्रांट ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा अवार्ड जो है वो दिया गया। इनको ये जो ग्रांट ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा दिया गया अवार्ड, ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है साउथ कोरिया का, ये इनको दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ध्यान रखना, इसी साल इनको ये दिया गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है। तो इसमें स्टार आपने लगा लेना है क्योंकि ये यूएसए के प्रेसिडेंट को जो है वो दिया गया। तो यूएसए के प्रेसिडेंट को जो अवार्ड दिया गया वो भी हमने यहाँ पर जो है वो जोड़ ही लिया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचपीआरसी के टीजीटी एग्जाम के लिए, जेवीटी एग्जाम के लिए, या फिर जो स्पेशल टीचर के एग्जाम निकले हुए हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से आप जो है वो अपने सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर जो है वो एग्जाम में एक अच्छा स्कोर जो है वो ला सकते हैं। अपनी कमियों को एनालाइज करके जो है यही सही टाइम है और यही सही अपॉर्चुनिटी भी है आगे बढ़ने की, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे से अवेल कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको जो है वो सही टाइम पर सही डिसीजन लेना भी आना चाहिए। ठीक है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और क्या आपका डिसीजन जो है वो फ्यूचर के लिए रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम्स द 123rd मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी बात यहाँ पर की गई है। अब बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात जब करते हैं, बोलते हैं इसका 123वें नंबर का मेंबर कंट्री जो है वो कौन बना है। तो 123 नंबर का जो मेंबर कंट्री बना है वो अंगोला जो है वो बना है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अलग अलग कंट्रीज ने जो है वो ज्वाइन किया है अलग अलग टाइम में, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वें नंबर की जो मेंबर कंट्री बनी थी वो कौन सी बनी थी, वो मोल्डोवा जो था वो बनी थी। मोल्डोवा 107वें नंबर की कंट्री जो है वो इसकी बनी थी, मेंबर कंट्री जो था वो बनी थी। और 104 नंबर की जो मेंबर कंट्री इसकी बनी थी वो कौन बनी थी, वो अर्मीनिया जो था वो 104 नंबर की मेंबर कंट्री बनी थी। ये नवंबर 2024 में बनी थी। नेपाल भी जो है वो इसका फुल टाइम मेंबर बन चुका है और 101वें नंबर का जो है वो नेपाल फुल टाइम मेंबर बना था। हालांकि नेपाल वाला ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी, नेपाल वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम बात इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है वो करते हैं। इंडिया के ही जो है वो सहयोग से इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है वो बनाया गया और इंडिया के साथ जो है वो इसमें फ्रांस ने भी जो है वो सहयोग दिया था। ये COP21 समिट जो था वो हुई थी, COP21 समिट पेरिस में हुई थी उस टाइम, तो वहां पर जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की बात कही गई। इसकी स्थापना 2015 में जो था वो की गई थी, 2015 में इसकी स्थापना की गई और 2015 में इसकी स्थापना जो की गई तो इसका हेडक्वार्टर भी डिसाइड किया गया कि कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर होगा। तो हमारे इंडिया के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर जो था वो रखा गया था। ये पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के बीच में जो है वो बनाया गया था, या फिर यहाँ पर इसका जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो आता है। तो इसका जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो रहता है एग्जाम में, चाहे उसकी स्थापना के बारे में हो गया, चाहे उसके मेंबर कंट्रीज के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन बोलते हैं इन जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप बिकेम डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो बोलते हैं जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति जो था ये बने थे? उस टाइम जब क्वेश्चन पढ़ा था तो सबको याद होगा, परंतु अब जो है वो भूल गया होगा। ये रिवीजन वाला पार्ट है हमारा, हम यहाँ से 2 या 3 नंबर पक्के करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47वें नंबर के जो है वो प्रेसिडेंट जो था वो बने थे। कौन से 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे जनवरी 2025 में, और दूसरी बार ये प्रेसिडेंट बने हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपने ध्यान रखने हैं अलग अलग कंट्रीज के प्रेसिडेंट जो अभी बनाए गए हैं 2025 में। देखिए, इसके अलावा जो है वो आपने ध्यान रखना है आयरलैंड कंट्री के जो है वो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अक्टूबर 2025 में। ये किसको बनाया गया है? कैथरीन कॉनोली को जो है ये बनाया गया है। अब नाम की प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, कैथरीन कॉनोली का नाम है। और इसके अलावा जो है वो प्रेसिडेंट जो गियाना कंट्री के बनाए गए हैं वो सितंबर 2025 में मोहम्मद इरफान अली को जो है वो बनाया गया है। और प्रेसिडेंट जो तंजानिया कंट्री के जो है वो बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है? वो सामिया सुलूहू हसन को जो है वो बनाया गया है। नवंबर 2025 में जो था वो बनाया गया था। जून 2025 में जो है वो साउथ कोरिया कंट्री के प्रेसिडेंट भी जो है वो बनाए गए। साउथ कोरिया वही कंट्री जिसने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो हाईएस्ट ऑनर भी दिया था अपना। ये किसको बनाया गया था साउथ कोरिया का? ये ली जे म्यूंग को बनाया गया था। ली जे म्यूंग को जो था ये साउथ कोरिया का बनाया गया था। इसके अलावा अप्रैल 2025 में इक्वाडोर कंट्री के जो है
प्रेसिडेंट बनाए गए। ये किसको बनाया गया? ये जो है डैनियल नोबोआ को जो है वो बनाया गया। डैनियल नोबोआ को बनाया गया। इनको हालांकि री इलेक्ट ही जो था वो किया गया था, पहले भी यही थे। इसके अलावा नामीबिया कंट्री के जो है वो बनाया गया। नामीबिया कंट्री के जो है वो किसको बनाया गया? ये नितुम्बो नादिथवा को बनाया गया। मार्च 2025 में जो है बनाया गया था। और ये पहली महिला प्रेसिडेंट जो था वो यहाँ की बनी थी। कौन से नंबर की पहली महिला प्रेसिडेंट जो था ये यहाँ की बनी थी, ये भी आपने ध्यान रखना है कि पहली महिला प्रेसिडेंट नामीबिया की कौन बनी थी। और उसके अलावा उरुग्वे कंट्री है। उरुग्वे कंट्री के जो है वो मार्च 2025 में ही प्रेसिडेंट बने। कौन बने थे? यामांदू ओरसी जो था वो बने थे। यामांदू ओरसी का नाम आपने ध्यान रखना है। फरवरी 2025 में ग्रीस के भी प्रेसिडेंट बनाए गए। ग्रीस के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? ये कॉन्स्टेंटाइन टेसोलास को बनाया गया। ये आप नोट करें इनका नाम। और इसके अलावा जो है वो और किसी को बनाया गया हो जनवरी 2025 में, तो वो क्रोशिया के बनाया गया था। क्रोशिया के प्रेसिडेंट जो है वो जोरान मिलानोविक को बनाया गया था। जोरान मिलानोविक को जो था वो बनाया गया था। और लेबनान कंट्री के जो है वो प्रेसिडेंट बनाए गए थे जनवरी 2025 में। लेबनान कंट्री के जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो जोसेफ आउन को बनाया गया था। इनका नाम ध्यान रखें। अब जितने भी प्रेसिडेंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अब देखो जिन्होंने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनको इसकी PDF अभी तक मिल चुकी होगी और वहाँ से वो नोट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जैसे अच्छा लगे वैसे पढ़ सकते हैं इनको। परंतु ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एटलीस्ट 3-3 बार इनको जो है वो पढ़ना, ज़्यादा नहीं 3-3 बार डेली भी पढ़ेंगे ना, तो अगर आपने हफ्ते में 5 दिन भी इनको पढ़ लिया ना, तो अब पेपर में सही टिक कर आएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। परंतु एक बार जो है वो 3 दिन इनको पढ़ना है। मतलब एक दिन में पढ़ेंगे तो 3 दिन, दूसरे दिन में पढ़ेंगे तो 3 दिन, तीसरे दिन में पढ़ेंगे तो 3 दिन पढ़ेंगे। फिर आपको ये खुद ही याद हो जाएंगे। पेपर में ऑप्शन देखते ही आप जो है वो सही आंसर टिक कर पाएंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ मिलिट्री एक्शन कॉल्ड ऑपरेशन राइजिंग लाइन अगेंस्ट ईरान। तो ईरान और इजराइल का जब कॉन्फ्लिक्ट चला तो अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए। हालांकि यूएसए का भी हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर जो है देखने को मिला। एक ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है वो चलाया गया था। ये इजराइल के द्वारा जो था वो चलाया गया था। ये अगेंस्ट ईरान जो था वो चलाया गया था ताकि ईरान को थोड़ा सा रोका जा सके। अब बोलते हैं यूएसए का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो देखने को मिला, तो यूएसए ने भी जो है वो एक जो है वो सेक्रेट मिशन जो था वो चलाया था, गुप्त मिशन चलाया था, जिसको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कर जो था वो नाम दिया था। इसने भी ईरान को जो है वो हिट किया था। इसने जो है वो ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जो था वो हिट जो था वो किया था। ये जो मिडनाइट हैमर था, इस ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। और एक ऑपरेशन गेडेंस चैरियट चलाया गया था। ये जो है वो एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन था। ये इजराइल के द्वारा चलाया गया था। इजराइल के द्वारा इसको गाजा स्ट्रिप पर चलाया गया था। मई 2025 में जो था वो चलाया गया था। इसका ये जो टारगेट था, इसका जो एम था वो क्या था, ताकि हमास के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके कि वो इजरायली होस्टेज, जो इजरायली बंधक हैं, उनको जो है वो रिहा कर दे। इसलिए जो है वो ये ऑपरेशन जो था वो चलाया गया था। ये ऑपरेशन गाइडेंस चैरियट जो है वो इसको नाम जो था वो दिया गया था। ठीक है जी। तो ये ऑपरेशन जो था वो इजराइल के द्वारा चलाए गए। और एक यूएसए वाला ऑपरेशन भी जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ा कि यूएसए ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उसने भी अपने ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाकर दिखाया कि वो थोड़ा सहयोग जो है वो यहाँ पर कर रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कि वो वॉर को रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नोबेल प्राइज के लिए जो है वो मांग कर रहे थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज खास तौर पर जो है वो मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप। तो बोलते हैं 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता। इस क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके से जो है वो रह सकते हैं, परंतु विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप की हम बात करते हैं 2025 के चैंपियनशिप की। 2025 की जो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप रही, इसको किसके द्वारा जो था वो जीता गया। तो मेंस श्रेणी में जो है उसको जेनिक सिन्नर के द्वारा जीता गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जेनिक सिन्नर ने जो है वो मेंस सिंगल टाइटल जीता 2025 की विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का। इन्होंने हराया किसको? इन्होंने यहाँ पर जो है वो कार्लोस अल्काराज को जो है वो हराया। अब यहाँ पर एक जेनिक सिन्नर नाम जो है वो आया, एक कार्लोस अल्काराज नाम जो है वो आया। जेनिक सिन्नर जो है वो कौन सी कंट्री के लिए जो है वो खेलते हैं? जेनिक सिन्नर जो है वो इटली कंट्री के लिए जो है वो खेलते हैं। तो इटली का आपने इनका जो है वो ध्यान रखना कि ये इटली के लिए खेलते हैं। कार्लोस अल्काराज की बात करते हैं तो ये स्पेन कंट्री के लिए जो है वो खेलते हैं। इनकी कंट्रीज भी कई बार पूछी जाती हैं। इन्होंने किसको हराया या फिर किसने किस टेनिस को जीता, वो भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के प्लेयर हैं, उन्होंने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 की
की जो है वो जीती है। और इन्होंने जो यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 की जीती, इन्होंने जो है वो यहाँ पर जैनिक सिनर को जो है वो हरा दिया। तो इन्होंने अपोजिट कर दिया, इन्होंने यहाँ पर जैनिक सिनर को जो है वो हरा दिया। और उसी तरह हम देखते हैं फ्रेंच ओपन 2025 में, तो फ्रेंच ओपन 2025 जो है वो कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, ये इनके द्वारा जीता गया और इन्होंने यहाँ पर जैनिक सिनर को ही जो है वो हराया। ठीक है, तो जैनिक हमने 3 यहाँ पर जो है वो टेनिस से जुड़े हुए पड़े, एक फ्रेंच ओपन, एक यूएस ओपन और एक विंबलडन चैंपियनशिप। इसमें जो है वो एक तो जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया, जो विंबलडन वाला है वो जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया। बाकी के 2, चाहे वो यूएस हो गया चाहे वो फ्रेंच हो गया, वो जो है वो कार्लोस अल्काराज के द्वारा जो था वो जीते गए थे। और इन दोनों में ही इन्होंने जो है वो जैनिक सिनर इटली के प्लेयर को जो था वो हराया था। हम बैडमिंटन की और भी थोड़ा सा कूच करेंगे। बैडमिंटन में जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन एक चैंपियनशिप रहती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जो 2025 का जीता गया मेंस श्रेणी में, वो इंडिया के शटलर लक्ष्य सेन के द्वारा जो है वो जीता गया। लक्ष्य सेन ने जो है ये जीत सिडनी में जो है ये जो है वो चैंपियनशिप सिंगल टाइटल की हुई थी और इसमें जो है वो इन्होंने 26th रैंक जैपनीज प्लेयर यूसी तनाका को जो था वो हराया था। ये भी ध्यान रखें कि हराया किसको गया था इनके द्वारा यहाँ पर, तो किसको हराया गया, किसके ऊपर जीत पाई गई, ये भी क्वेश्चन जो है वो अलग से जो है वो एक बनता है यहाँ पर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन दैट विल टेक शुभांशु शुक्ला टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन जुलाई 2025। तो देखिए अभी तो वो जाकर आ भी गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। तो बोलते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो शुभांशु शुक्ला को ले जाया गया था वो किस मिशन के तहत जो है वो ले जाया गया था। अब यहाँ पर शुभांशु शुक्ला की अगर हम बात करते हैं तो शुभांशु शुक्ला जो है वो इंडिया से हैं। अब इंडिया से हैं ये, इनको जो है वो स्पेस पर ले जाने के लिए जो है वो एक अलग से मिशन चलाया गया। इस मिशन को जो था वो नाम दिया गया था एक्सियोम 4 कर। एक्सियोम 4 कर जो है वो इसको नाम दिया गया था। इसके थ्रू जो है ये स्पेस पर जो है वो गए और ये इंडियन एयरफोर्स के जो है वो पायलट है, ये भी ध्यान रखना है, इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं और इसरो के जो है वो एस्ट्रोनॉट जो है ये बने। एक्सियोम मिशन 4 के तहत जो है ये स्पेस पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो था वो गए। स्पेस पर जाने वाले ये सेकंड इंडियन रहे राकेश शर्मा के बाद। राकेश शर्मा जो था वो पहले इंडियन थे जो स्पेस पर गए थे। राकेश शर्मा जो था वो कौन से ईयर में जो था वो गए थे, ये जो था वो 1984 में जो था वो स्पेस पर जो था वो गए थे। राकेश शर्मा 1984 में जो था वो स्पेस पर गए थे और शुभांशु शुक्ला जो है वो अभी जुलाई 2025 में जो है ये मोस्टली गए। जुलाई 2025 में ये स्पेस पर गए, इसरो के जो है वो एस्ट्रोनॉट बनकर जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो था वो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन मई 2025 country temporarily banned chess over concern इट वायलेटिंग शारिया लॉ। तो बोलते हैं कि मई 2025 में किस देश ने शरिया कानूनों का उल्लंघन करने की चिंताओं को लेकर शतरंज पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध जो था वो लगा दिया। अब ये शरिया कानूनों को लेकर इनको चिंता हुई तो इन्होंने जो है वो यहाँ पर बैन ही लगा दिया कि चेस यहाँ पर खेली ही नहीं जाएगी। कौन सी कंट्री थी ये अफगानिस्तान कंट्री थी। अफगानिस्तान में जब से तालिबान का जो है वो रूल आया है तब से बहुत सारे चेंजेस जो है वो हुए हैं। एक तो वहाँ पर जो महिलाओं को गेम्स पर पार्टिसिपेट करना है उसके ऊपर थोड़ी रोक लगा दी गई है। दूसरा जो है वो वहाँ पर कुछ फाइटिंग वाली गेम्स होती थी उनके ऊपर जो है वो गेम रोक जो है वो लगा दी गई है। तीसरा यहाँ पर उन्होंने चेस के ऊपर भी टेम्परेरी बैन लगाया था कि उनको जो है वो लग रहा है कि शरिया कानूनों का उल्लंघन जो है वो हो रहा है। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये शरिया कानून क्या है। शरिया जो है वो कुरान और हदीस से जो है वो लिया गया है। इसमें जो है वो इस्लामी कानून की व्यवस्था जो है वो बताई गई है। इसमें जो है वो आध्यात्मिक, नैतिक और दैनिक गतिविधियां जैसे कि प्रार्थना करना, उपवास करना, पारिवारिक कानून जो है वो शामिल होते हैं और इसमें जो है वो ईश्वरीय मार्ग या जीवन पद्धति जो है वो माना गया है। अब देखिए इसमें जो बैन लगाया गया वो क्या चिंता दर्शाते हुए लगाया गया, इन्होंने जो है वो गैम्बलिंग के साथ इसके संबंध जोड़े थोड़े कि गैम्बलिंग के साथ थोड़ा सा जोड़कर जो है वो चेस के ऊपर जो है वो बैन लगाने की कोशिश यहाँ पर की गई। टेम्परेरी बैन जो है वो चेस के ऊपर यहाँ पर लगा है। हम चेस की बात कर रहे हैं तो हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप हुआ था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले, वुमेन्स जो चेस वर्ल्ड कप हुआ था, चेस वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके बारे में ध्यान रखिए कि 2025 का ये वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया। तो ये दिव्या देशमुख के द्वारा जो था वो जीता गया था। किसके द्वारा? दिव्या देशमुख के द्वारा जो था वो जीता गया था। ठीक है जी, ठीक है, दिव्या देशमुख के द्वारा जो था ये जीता गया था 2025 का चेस वर्ल्ड कप, जो वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप था। तो इसका भी आपको क्लियर हो गया अभी।
अभी क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का क्या रैंक जो है वो रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसका रैंक आपको फिलहाल कमेंट कर जो है वो बताना है, परंतु यहाँ पर पिछली बार जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पूछा था कि बगदाद शहर आता है, बगदाद जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो आता है। तो बगदाद की अगर हम बात करें तो ये टिग्रिस नदी के किनारे जो है वो आता है। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ टिग्रिस नदी, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे जो है वो शहर आता है। हाँ, बगदाद के बारे में एक और बात ध्यान रखना कि बगदाद जो है वो कौन सी कंट्री की कैपिटल है। तो बगदाद जो है वो इराक कंट्री की जो है वो कैपिटल है। तो ये सब आपने नोट करना था। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करेंगे @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।